वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून में अंदर क्या चल रहा है इस मामले के ऊपर बात हो रही है। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले आप ही गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हसन अयूब साहब ने कहा कि जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना मिशन है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, इसलिए पंजाब के सारे मामलात चल रहे हैं। तो ये जो बात चल रही थी कि पार्टी में ज़ाहिर है कि अब विरासत हो रही है और उसमें मुंतकिल हो रहा है, इंतकाल हो रहा है, तो ये जो हमजा शहबाज शरीफ हैं, ये क्या अब इनको आउट समझा जाए, पार्टी की मेन लीडरशिप ना तस्वुर किया जाए? वैसे भी जब हम उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखते हैं जो PMLN का है, उस पर 8 फरवरी के बाद से उनका कोई तस्करा नहीं है। तस्करा सिर्फ मेन फोकस मरीम नवाज साहिबा ही है। तो बात तो दुरुस्त लग रही है हसन अयूब की। जी, मुझे ऐसे लगता है कि हम पहले मुस्लिम लीग नून में 4 बड़े शुमार करते थे, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज थी। तो अब उनमें से हमजा शहबाज निकल चुके हैं और अभी तक की सियासी सूरत हाल में उनके साथ कई मसाइल भी हैं। एक तो ये कि उनकी टीम को बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया गया लाहौर में, और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर अगर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि हमजा शहबाज ग्रुप का कोई भी अहम नाम शामिल नहीं है। इसलिए जब हम ज़िमनी इलेक्शंस की टिकट को भी देखते हैं तो पता ये चलता है कि उनका ग्रुप इस वक्त मौजूद नहीं है। लाहौर पे मरीम नवाज शरीफ का टेक ओवर मुकम्मल हो चुका है। खोखर ग्रुप जो है वो पूरी आबोताब से यहाँ पे मौजूद है, जिसको मरीम नवाज शरीफ की सपोर्ट हासिल है। इसी तरह ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में मरीम औरंगज़ेब का ग्रुप सामने आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमजा शहबाज शरीफ की सियासी पोजीशन इस वक्त खासी कमज़ोर है। और उसके सही। ऊपर दूसरा मसला ये है कि हमजा शहबाज शरीफ मीडिया के हवाले से भी पहले भी चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते थे। उनकी मीडिया प्रेजेंस पहले भी नहीं थी। वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के, प्लानिंग के, एग्जीक्यूशन के आदमी और माहिर समझे जाते हैं, और उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठकर यही काम किए हैं। सो सियासी और अवामी लीडर बनने के लिए उनकी शख्सियत के अंदर खासे मसाइल मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि इस वक्त तक मरीम नवाज शरीफ ने उनकी पोजीशन को बिल्कुल सिफर कर दिया है। सही। निज़ामी साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। पंजोता साहब, इमरान खान साहब की वकला की टीम बार बार ये कहती रही कि खान साहब जो हैं वो बस अभी बाहर आ जाएंगे, मुकदमात में कुछ नहीं है। अब अप्रैल की बात गुज़श्ता रोज़ की बैरिस्टर गौहर साहब ने कि अप्रैल में आ जाएंगे और डील के तहत नहीं हो रही रिहाई। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि खान साहब आ रहे हैं बाहर, या फिर अभी कुछ मसाइल हैं? देखिए, मेरी राय जो है वो इस पे ये है कि मैं समझता हूँ कि मसाइल हैं और ये आसानी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए केसेस के हवाले से, तोशाखाना केस सजा दी गई, फौरन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया सजा सस्पेंड होगी। इसी तरह से पहले भी तोशाखाना केस में जो 3 साल सजा दी गई थी वो भी यूं ही हुआ। इसी तरह से ये दूसरे केसेस हैं, अलकादर हो या साइफर हो, साइफर के अंदर अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं। अदालत ने कहा है कि अगर ओरिजिनल साइफर भी होता और गुम हो तो 2 साल से ज्यादा सजा नहीं हो सकती थी। और ये केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन लिंगर ऑन किया जा रहा है, बहाने बनाए जा रहे हैं। अब आप, मैं देखूंगा आपको, अब बताऊं आपको कि 3:30 बजे आज समाज शुरू हुई है, 2 बजे का टाइम था, 4:30 बजे खत्म हो गई है, 1 घंटा समाज जारी रही है। अदरवाइज अगर आप देखें नवाज शरीफ के लिए अदालत लगनी हो तो कोर्ट टाइमिंग के बाद भी समाज जारी रहती है और प्रोटोकॉल भी जारी रहते हैं। फिर गमले टूटे, हाई कोर्ट के शीशे टूटे, कुछ भी हो, कोई उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा नहीं दिया जाता, सिर्फ बानी PTI इमरान खान साहब के ऊपर दिया जाएगा या उनके वर्कर के ऊपर दिया जाएगा। अब दूसरे केसेस जो अलकादर है, अलकादर के अंदर जमानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज तारक जंगीरी साहब मौजूद नहीं थे तो वो भी लिंगर ऑन हो गया। इसी तरह जो पिंडी के अंदर मुकदमात हैं या जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा है वो भी सेम इसी तरह से 19 के लिए अब डेट रख ली है अलकादर ट्रस्ट में। अब अलकादर ट्रस्ट में डेट शॉर्ट इसलिए रखी है ताकि जल्दी से जल्दी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर सजा सुनाई जाए, साइफर केस को लटकाया जाए। 9 मई के केसेस जो हैं वो तेज किए जा रहे हैं, जज के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया जा रहा है, जजेस को जिस तरह हरासा किया गया, जिस तरह यरगमाल कैमरे लगाया गया और सारा आज तक सिलसिला रहा है वही सिलसिला जारी है। उनसे सजाएं बंद कमरों के अंदर 5 दिनों के अंदर 3 केसेस में सजाएं सुनाई गई और रात दिन अदालतें चलाई गई 14-14 घंटे। यहाँ पर सरकार जो है ना, अगले दिन देखा होगा आपने, रिजवान अब्बासी अदालत से भाग गए इद्दत केस में। तो ये चाहते नहीं है कि केसेस डिसाइड हो और जो फैसला है वो खान के हक में आए या उनकी सजाएं मुअत्तल की जाए।
यानी जब आपका अदालत खदशा ये है कि अगर बात- इन मौजूदा केसेस जिनमें सजाएं हुई भी हैं, इनमें अगर उनको रिलीफ मिल भी गया, सस्पेंशन हो भी गई, सेंटेंस की सज़ा मुअत्तल हो भी गई, तो भी उस वक्त तक एक और मुकदमे में सज़ा हो चुकी होगी, लिहाजा खान साहब बाहर नहीं आ सकेंगे। ये आपका खदशा है? देखिए, इनका दिल यही है, क्योंकि 2 केसेस में इस वक्त सजाएं हैं और 2 केसेस फिलहाल लटकाए जा रहे हैं और उनकी दूसरों की स्पीड जो है वो तेज कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि अदालतों का सिस्टम इस तरह से यरगमाल बना। अब हसन अयूब साहब बात कर रहे थे, मेरी इनके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग हमेशा भाइयों की तरह हमारा रहा है। लेकिन मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप बड़े अच्छे तजिया निगार और मजीद हो सकते हैं कि आप जब दोनों तरफ जो है वो बात करें और मेरिट की बात करें, अगर पीटीआई को करें लेकिन पीएमएलएन को भी करें, जहां पर नैब जो है क्लीन चिटें दे जाकर, आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे नैब लेट गया, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, वही मैं खान साहब का पावर ऑफ अटॉर्नी था, मेरी कबूल नहीं की गई और इमरान खान को बायोमेट्रिक कमरे के अंदर से अगवा किया गया, मुझे भी डंडे मारे गए और वकला के ऊपर भी स्प्रे किया गया। लेकिन अता तारड़ साहब के जरिए वहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दरखास्त भी सुन ली जाती है और उन्हें जाकर नैब जाकर बयान भी दे देता है। आज भी आपने देखा नैब रेफरेंस के अंदर कहीं पे नवाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, आज वो बरी हो गए, क्लीन चिट दे दी गई है। केस बनाने वाले जाकर खुद कह दें कि इनको बरी कर दिए जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, तो फिर आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि ये लंदन डील नहीं है। अब जो हमारे एमएनएज या एमपीएज बहाल हो रहे हैं, ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि किस तरह गैर कानूनी तौर पर ये काम किया गया। ये आरओज जो डीआरओ जिस पे मोहर लगाई थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, वो उन्होंने अपना काम कर दिखाया और उन्होंने काम करते हुए हमारे जीते हुए बंदों को हराया। फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीते हुए थे, फॉर्म 47 के मुताबिक उन्हें तब्दील करके रिजल्ट हराया गया, साहब, चेंज करके। मुझे हसन अयूब साहब से इस पर जवाब लेने दें। मुझे हसन अयूब साहब से, हसन अयूब, इनका जवाब देने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट भी सुनवा देता हूँ। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने गुफ्तगू की है वो ज़रा प्रोड्यूसर साहब चलाएं, टॉक्स के हवाले से जो उन्होंने बात की, टॉक्स होंगी नहीं होंगी। बार सुना जाता है अगर मुज़ाकरात शुरू हुए थे और जिसके साथ होने होंगे तो हम कभी आपसे छुपाएंगे नहीं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम हमेशा ये कह रहे हैं कि डायलॉग होने चाहिए, हम तो ये नहीं कह रहे कि डायलॉग का रास्ता बंद है। पर इनका क्वेश्चन ये है क्या इस वक्त डायलॉग हो रही है, बात हो रही है, हमारी जो बातें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी से, वो तो हम कंफर्म करते रहते हैं आपको कि यस हमारी 6 पार्टियों के साथ अलाइंस हो गया, बाकियों के साथ भी कोशिश करें, उनके साथ हमारी डायलॉग है या कोई बातचीत चल रही है। हमारी हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और एमक्यूएम के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही, हमारी किसी इदारे के साथ कोई डायलॉग और बातचीत नहीं चल रही। अच्छा हसन अयूब साहब, एक तो ये बताएं कि आप अपने भाई नईम पंजोता साहब जो हैं उनके मशवरे के मुताबिक अपना तज्ज़िया इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने आपको मशवरा दिया, एक तो ये बताएं। दूसरा, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं चल रही, ये पीटीआई बात नहीं कर रही या उधर से कोई बात नहीं कर रहा, एग्जैक्ट स्टेटस क्या है? ये तो कह रहे हैं कि ना किसी इदारे से बात चल रही है, ना हुकूमत में किसी जमात के साथ बात चल रही है, सिर्फ अपोजिशन से। तो ये पीटीआई करना चाह रही है, वहाँ से नहीं हो रही, या इट्स द अदर वे अराउंड? चले मैं पहले तो नईम हैदर साहब का जवाब दे देता हूँ। नईम हैदर साहब वाकई मेरे छोटे भाई हैं और बड़ा हमारा बामी एहतराम का रिश्ता है। इन्होंने जो मशवरा दिया है वो सर आँखों के ऊपर है। पहली बात तो ये आ गई, क्योंकि इंसान लर्न करता है और बिल्कुल मेरे अंदर 100 खामियाँ होंगी। और मैं भी एक मशवरा देना चाहूँगा कि अगर ये एंगलिंग ना करें नईम हैदर पंचोता साहब, तो ये भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बड़े अच्छी जो है ना वो चीज़ें बयान करते हैं। अब जिस तरीके से वकालत करनी है उन्होंने, नहीं, लेकिन वैसे उनमें क्वालिटी है, बहुत अच्छे रिपोर्टर जो है ना उनको वो पीछे छोड़ सकते हैं अगर एंगलिंग ना करें तो। वो एंगल कर देते हैं चीज़ को तो वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन बार नईम हैदर साहब के बारे में कोशिश गुजार कर दूँ कि जिस तरह मेरे भाई बोल रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात को बड़ा स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है, बड़े तेज़ी से चलाया जा रहा है। अल्लाह के बंदे, अप्रैल आ गया है, 11 माह गुजर चुके हैं। 11 माह गुजरने के बाद भी आप कह रहे हैं कि जी ये ट्रायल तेज, अभी तक कंक्लूड हो जाना चाहिए था यार, अभी तक तो फैसले आ जाने चाहिए थे। 11 महीने के बाद भी कंप्लीटली एग्री विद हसन अयूब के आपको तो ये जोर लगाना चाहिए कि भाई हो सकता है कि बहुत सारे लोगों जिनकी सजाई शायद 3 माह बनती हो, 6 माह बनती हो, तो वो आपको तो कहना चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर ये करें, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी एग्जैक्टली, तो मैं तो ये बात कर रहा हूँ 11 माह के बाद भी मेरा भाई अगर ये बात कह रहा है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब वो नैब की बात की है तो नैब ने भी अभी पीछे जो है वो कंसेंट दे दिया जी सस्पेंशन सेंटेंस पर खान साहब के अपने एक मुकदमे में, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, अब नैब का कंसेंट आ गया, वो हो गया, तो उसके ऊपर तो उन्होंने नहीं कहा कि नैब ने कंसेंट क्यों दे दिया जी सस्पेंशन के ऊपर। उन्होंने कहा जी मेन अपील
कि जो है हियरिंग से पहले ही उन्होंने कंसेंट दे दिया, तो उन्होंने कहा ये सस्पेंड करते हैं खान साहब की और बुशरा बीबी दोनों की जो है वो तोशा खाना के अंदर सजाएं जो है वो ख़त्म होगी। तो बात ये है कि नैब तो करता आ रहा है, अगर मियाँ साहब के लिए करे तो वो हराम और खान साहब और बुशरा बेगम के लिए करे तो वो हलाल है, लेकिन बहरहाल चले। दूसरी बात जो बैरिस्टर गौर साहब यह बात कर रहे हैं ईसा नकवी साहब, किसी किस्म की ना किसी ने एफर्ट की, ना इनसे को बात करना चाह रहा है। खान साहब तो वहाँ बैठे हैं ना, बात करने के लिए कोई अगर आ जाए अडयाला जेल में के अंदर तो वो कहेंगे मैंने बात नहीं करनी। तो बात ये है कि कोई किसी तरफ से कोई राब्ता नहीं किया जा रहा, और राब्ता जब करेंगे कोई कर नहीं रहा तो फिर ये कह देना जी कि हम राब्ता नहीं करना चाह रहे, तो ये तो वक्त साबित करेगा। मेरी इतलात के मुताबिक कुछ जो इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं उनकी जानिब से ज़रूर जो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर जो है वो डाला गया कि किसी तरीके से इनको रिलीफ दिया जाए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने भी इनकार कर दिया है। और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि मामलात उनके मुकदमात जो उनके कोर्ट्स के अंदर हैं, तो कोर्ट्स के अंदर ही जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके ज़रिए इनको रिलीफ मिल सकता है। फेडरल गवर्नमेंट किसी तरीके से उनको रिलीफ नहीं दे रही। सही। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मामी साहब से पूछेंगे कि ये खान साहब की अगर इफ़ एट ऑल रिहाई होनी है और जल्द होनी है, लेट्स जैसे अप्रैल में होनी है, तो वो किसी अदालती अमल के जरिए होगी या बातचीत से? तो बातचीत तो नहीं हो रही। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।